Many people are torn between faith and science. Your clear stance might help a lot of people and their belief in God while helping us argue better. देखिए, मैं कोई शास्त्र का सहारा नहीं लूँगा। मेरे पास क्या है कि आई हैव सीन टू मैनी कोइंसिडेंसेस इन माय लाइफ, और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और इसी कारण मैं एक क्रिएटर या भगवान में विश्वास रखता हूँ। और दूसरा यह भी है कि कुछ चीज़ें जो आप साइंस भी कहाँ एक्सप्लेन कर पाती है। साइंस बताता है कि बिग बैंग हुआ होगा, बिग बैंग क्यों हुआ। आप सिंगुलैरिटी की बातें करते हैं, फिर जो है आप कहते हैं कि वो फटता है और एटम का वेट इतना अधिक, मतलब इतना डेंस हो जाता है, उसके बाद फटता है, बिग बैंग होता है, पूरा यूनिवर्स बनता है। ठीक है, वो हुआ, मैं समझ रहा हूँ, क्यों हो रहा है। निषेचन जो होता है, पुरुष का शुक्राणु जो है महिला के डिंब से जब मिलता है, निषेचित होता है, क्यों एक सेल से दो सेल क्यों विभाजित होते, क्या पर्पस है। इतने तरह के जो जीव हैं उसका क्या पर्पस है, क्यों है। वो हैं, हम खाना खाते हैं, पच जाता है, फिर वो जो है विष्ठा बन के निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा, हमें खाना क्यों खाना पड़ रहा है। इन सारी साइंस क्या है ना कि मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देता है, बट कॉज क्यों हो रहा है वो नहीं बता पाता। तो इस कारण क्या है कि हम, आप कह लो कि एब्सेंस ऑफ मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज है, इस कारण कुछ लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, और कुछ लोग इस कारण से कि उनके जीवन में स्पष्ट प्रभाव दिखते हैं जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अदर देन द क्रिएटर, उसने स्वयं ही इंटरवीन किया है। तो मेरा यही है कि मेरे पास नहीं मानने के लिए कुछ है नहीं कि मैं क्यों नहीं मानूं, और अपने जीवन का मैं मतलब उदाहरण दूंगा तो एनेक्डोटल एविडेंस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए, जो नहीं मानते उनसे भी कोई बैर नहीं है, नहीं माने क्योंकि उनको वो अनुभूति नहीं हुई। जैसे मैं आपको कई बार मैं ये बता चुका हूं ना कि मैं मंदिर आदि में जाता हूं, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आती है किसी ऊर्जा पुंज का, किसी का भी कुछ फीलिंग मुझे आज तक नहीं है किसी मंदिर में। एट द सेम टाइम मैं जब कीर्तन सुनता हूं तो मैं ऑलमोस्ट वो ट्रांस की अवस्था जो होती है ना, मैं उसमें चला जाता हूँ, मुझे उसमें अत्यधिक आनंद आता है। सिंपल कीर्तन जो होता है ना, झाल, ढोलक, हारमोनियम और किसी भी भाषा में उगा रहे हो, मुझे वो बहुत अपील करता है। तो मैं दूसरे क्यों बिलीव करे ईश्वर में, मुझे क्या मतलब उससे। परंतु हाँ, मेरे पास एक और मतलब कारण है, क्योंकि मैं जो हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, जो पुराण है या उपनिषद है या जो वेद है, उनको जब हम सुनते हैं उनके बारे में, या हम पढ़ते हैं उनकी ऋचाओं को, वो जो गूढ़ बातें उसमें लिखी हुई हैं, और जो वेस्टर्न साइंस जब से आता है रेनेसांस के बाद, उससे पहले हम जो है त्रिकोणमिति फलाना डिमका, हमने सब ब्रह्मांड कैसे बना ये सारा कुछ हमारे ग्रंथों में वर्णित है। हमारे महर्षि रहे हैं, जैसे सुश्रुत हैं, शल्य चिकित्सा के जनक थे, तो हम सर्जरी जानते थे। कुछ चीजें अब चूंकि डॉक्यूमेंटेड है इसलिए वेस्ट उसकी काट नहीं दे पाता है, अन्यथा इन्होंने हमसे अलजेब्रा और फलाना ढिमका सब जो है वो किसी न किसी से जो है एसोसिएट कर दिया है। तो जब हम उन विचारकों को देखते हैं कि उनकी आस्था एक भगवान में है, तो मैं ज्ञान के उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, या मेरा साक्षात्कार ब्रह्म से नहीं हुआ है, परंतु लॉजिकली मुझे लगता है कि चूंकि उन लोगों का, उनकी आस्था भगवान में है और वो ज्ञानी थे, तो उनको नहीं मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। मैं इस कारण भी भगवान को जो है मानता हूं। यही मेरे पास एक है कि हमारे पूर्वज मानते थे, हमारे ऋषि मुनि मानते थे, हमारे दार्शनिक मानते थे, और हमारे जो भी धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, वो मानते थे। तो इस कारण मैं भी मानता हूं। साक्षात्कार हो कुछ लोगों को बहुत
जल्दी हो जाता है कुछ लोगों के जीवन के बहुत लेटर स्टेज में, कुछ को नहीं होता है। लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए कि यदि आपने अपने घर में बल्ब जलता नहीं देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है। बिजली तो है ना भाई, दुनिया में है बिजली, आपके घर में नहीं जल रहा है। उसी तरह ईश्वर का होना या ना होना आपके पर्सनल साक्षात्कार पे ही निर्भर नहीं करता है। यह डिपेंड करता है कि आपके पूर्व के लोग जो आपसे अधिक हायर डायमेंशंस के थे, जिनका दिमाग बहुआयामी था, जो सोच सकते थे, लिख करके गए हैं, यदि उन्होंने ऐसा कहा है कि ईश्वर होता है, तो मुझे ये एक तरह का एरोगेंस होगा कि मेरा नहीं हुआ तो मैं नहीं मानता। ठीक है, मत मानो, बट मुझे लगता है कि ये लॉजिक मेरे लिए। दूसरा, मैं सदैव भी बोलता हूं कि आप इसे इस तरह से भी देखो कि वीडियो गेम जैसे होता है, तो वीडियो गेम का क्रिएटर जो होता है, उस बंदे ने हर व्यक्ति के लिए, हर डिवाइस के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक रूल डिफाइन कर रखा है कि इतना करोगे तो तुम ये गन खरीद सकते हो, इतना करोगे तुम ये कार खरीद सकते हो, कार से जा रहे हो तो तुमको ऑब्स्टिकल मिलेंगे तो तुम उसमें बैरल रोल कर सकते हो। ये सारा चीज होता है डिफाइंड। कितनी बार तुम मर सकते हो इसमें, पुनर्जन्म कितनी बार तुम्हारा हो जाएगा, दोबारा जीवन तुमको कैसे मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि 8 बिट का गेम आया करता था, रिफाइन होकर के अब रियल लाइफ मतलब आ गया ना, मोशन ग्राफिक्स इतना अच्छा हो गया है, मेटल पे जो कोडिंग वोडिंग करते हैं वो सारा कुछ हो गया। फिर क्या बोलते हैं, एक रियल इंजन या ऐसे कुछ बोला जाता है, वो आया हुआ है कि सब कुछ लाइफ लाइक फील होता है गेम में। उसके बाद आप इमर्सिव एक्सपीरियंस है एक, वो लगा लो आप, एप्पल का विजन प्रो उस तरह का जो भी, या ऑकल्ट ऑक्यूलस रिफ्ट इस तरह का लगा लो, तो आपको लगेगा चारों आप उसमें हो, उस तरह से आप जाते हो। फिर देखो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा इसका। नेक्स्ट स्टेज होगा कि अभी रोबोट्स बनने लगे हैं, सिलिकॉन के लाइफ साइज रोबोट्स अब बनते हैं। तो एक रोबोट है जो टिपिकल रोबोट टाइप का दिखता है, एक होगा कि उसका स्किन होगा, उसका एक एक भाव होती है, पलके होते हैं, उसके बाल होते हैं, मूंछ होगा, दाढ़ी होगा, ब्रेस्ट होगा, निप्पल होगा, सब कुछ होगा उसका। और वो जब इतना ऑटोनोमस हो जाएगा कि सड़कों पे आप डिसर्न नहीं कर पाओगे कि ये गेम का कैरेक्टर है। हो सकता है कि कुछ लोग रोबोट्स को लेकर के खेल खेल रहे हो, रियल लाइफ में ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे है। ये सारा कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, आपको फिर वर्चुअल रियलिटी होता है, फिर उसके बाद एआई, ये सारा मिक्स करके आप पता नहीं चलेगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसमें कितने लोग रोबोट रह रहे हैं और कितने क्या है। वो घास काट रहा होगा, पता चले रोबोट है, वो एक गेम का हिस्सा है। तो हो सकता है ना कि आप भी इसी तरह के किसी खेल का हिस्सा है। इसी को हमारे ग्रंथों में या धर्मगुरु क्या बोलते हैं, धर्माचार्य यही बोलते हैं ना कि ईश्वर ने अपने अंशों को बनाया, हम अंश हैं, और वो क्रीड़ा जो है वो करवा रहे हैं, हम उनका जो वीडियो गेम का हिस्सा है। अब कुछ वीडियो गेम हो सकता है सनातनियों का, एक सबसे पहले एपिक गेम्स वाला मान लीजिए हो गया, उसके बाद बहुत देर बाद कोई कंपनी आई तो उधर जो है क्रिश्चियनिटी का मान लो, फिर कोई कंपनी आए तो इस्लाम का मान लो। सबका क्रिएटर हो सकता है एक्चुअल में अलग हो, सबने अपने सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को इसी एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे iOS पे डाल रहा है, एंड्रॉयड पे डाल रहा है, ठीक है, नोकिया का सिम्बियन जो OS था तो उस पर डाल रहा है। तो ये अलग अलग सबने बना करके प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है, सब compete कर रहे हैं आपस में, और कुछ के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं जो दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। अब गेम प्ले आपने मिला दिया दो अलग अलग गेमिंग इन्वायरमेंट को, आप सोचो कि एस्फाल्ट को इंटीग्रेट कर दो आप GTA में, इस तरह से वो धीरे धीरे वो हम उधर, वही आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का हो जाएगा, या उस तरह की कि इसका डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स अलग है, उसका डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स अलग है। इस तरह से यदि आप देखोगे इन चीज़ों को तो मुझे लगता है क्रिएटर, क्रिएशन, धर्म क्या है, हम क्यों यहाँ पे हैं, इसका प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर जो आपको और भी उचित तरीके से मिल सकता है।